नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं जून के राशिफल की। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मासिक राशिफल, इसी की चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस महीने कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वो अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वो अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को वो अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 29 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में ही 1 जून को वो अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हैं और 12 जून को वो अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे महीने में अपनी स्वराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रह के राशि परिवर्तन की बात। अब आपको पता है कि जो ये ग्रह के राशि परिवर्तन है इसी पर आधारित होता है हमारा मासिक राशिफल। शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का जून का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लग्न और चंद्र राशि और आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात कर लेते हैं। 14 जून को बुध राशि परिवर्तन कर स्वग्रही हो जाएंगे। लग्नेश और कर्मेश का स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठना और भद्र नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा सफलतादायक रहने वाला है। यहाँ पर आपके सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। इस समय आपकी इंटेलिजेंस के चर्चे समाज में फैल सकते हैं। समाज में आप एक अच्छा पद और स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वही आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर सीए या कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और अपनी वाणी से आप अच्छा लाभ और समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप कला के क्षेत्र से हैं, क्योंकि बुध कला के क्षेत्र से जुड़ते हैं, या आप गायक के क्षेत्र में है तो ये माह आपके लिए खास होने वाला है। खास तौर से 14 जून से और 29 जून के बीच आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। आपका टैलेंट पूरा वर्ल्ड जानेगा और समझेगा। बस आप प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है और शुक्र 12 जून तक भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर रहेंगे। उसके पश्चात शुक्र चले जाएंगे आपके कर्म भाव पर और लग्नेश के साथ में शुक्र की युति बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी रहने वाली है। यहाँ पर मैं अगर शुक्र की बात करूँ तो शुक्र की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको भाग्य के हिसाब से भी अच्छा फल देगा। धन भाग्य का स्वामी अपने से एक घर आगे हैं और धन भाव का स्वामी अपने से 9वें स्थान में है। लग्न भाव का स्वामी अष्टम में है लेकिन स्वग्रही होकर अपने घर में बैठे हैं। इन परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट और शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। कला के क्षेत्र में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलाएगा। शुक्र भी अच्छी पोजीशन में है और बुध भी अच्छी पोजीशन में अच्छा है तो आप कला के क्षेत्र में अच्छा पोजीशन, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। वही वर्क प्लेस पर भी आप सराहनीय होंगे, आपकी सब चर्चा करेंगे। सहकर्मी भी आपके तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आप अपना एक अलग ऑरा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी रोजमर्रा का कार्य है उसमें आपको लाभ होगा। यानी कि सोशल मीडिया भी आपके ही सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि शुक्र भाग्य से अपने ही घर में बैठे हुए हैं और अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। इसमें आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या आकर्षित करने वाले कार्य हैं उनकी तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो वहां से आपको अच्छा लाभ हो सकता है।
ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आपने पहले निवेश कर रखा है और उसका रिजल्ट इस समय आना है 12 जून या 12 जून के बाद, आपको उसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। अधूरे कार्यों को आप फटाफट कर लेंगे। शुक्र थोड़ा सा आपको लेजी बना सकते हैं, लेकिन आपको कर्म प्रधान बनना है, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली शुक्र के फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम और अष्टम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश में मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रमेश और अष्टमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना मंगल के रिजल्ट को भी बहुत बेहतरीन बनाएगा। बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे आप, ऊर्जावान रह सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि उससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। मंगल एनर्जी का कार्य है, एनर्जी को दर्शाता है, एनर्जी फैलाता है। आपके अंदर एनर्जी रहेगी, लेकिन आपको व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। और आप जल्दबाजी में लगाएंगे कहीं एनर्जी तो आपको गलत रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो आपको ओवर अग्रेसिव नहीं होना है, शांति से अपने कार्यों को करना है, अपने मुद्दों को शांति से सुलझाना है। यात्रा करते समय, ड्राइव करते समय आपको सावधानी से चलाना है, क्योंकि मंगल आपको थोड़ा उकसाने का कार्य करेंगे और आप करते रहेंगे, इसलिए आपको नहीं करने हैं। पैतृक धन संपत्ति से जो विवाद है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं आपने अगर लोन ले सकता है, आपने किसी से पैसा ले सकता है, किसी का उधार देना है, तो आपको वो व्यक्ति भी आपका उधार चुका देगा। शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं के आपको बिल्कुल प्रभाव नहीं करना है। आप एनर्जेटिक होंगे तो आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये दो ही मंगल के बाद अब आ जाते हैं सीधे स्थान और सप्तम भाव पर। आपके सुकेश और सप्तमेश हैं गुरु, और गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। गुरु अपने समराशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु भाग्येश के साथ युति हो रही है। फिर उसके साथ 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ भी गुरु युति कर रहे हैं। यहाँ पर ये युतियाँ आपके लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। सुकेश का अपने से सष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं है थोड़ा, पर भाग्येश के साथ बैठना, इसके साथ युति है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि जरूर करेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है क्रय विक्रय में, लेकिन आप बेचना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। आपको अपनी मनपसंद जगह इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। वहीं आपको घर में कुछ इंटीरियर कर सकते हैं तो उस पर पैसा खर्चा हो, लेकिन आपको कैलकुलेट कर ही खर्च करना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, पर राहु व्यापार के भाव में बैठे हैं तो जीवन साथी के पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा बहस हो सकती है, इसलिए आपको बचना होगा। बस यहाँ पर आपको बैलेंस होकर चलना है, बैलेंस होकर चलना है। जितना आप सोच समझकर कार्य करेंगे उतना आप लाइफ में खुश रहेंगे। व्यापार में आपकी पार्टनरशिप फिर अच्छी चलती चलेगी। आपको इन बातों को केयरफुली ध्यान में रखना होगा। बस बाकी गुरु के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव पर। आपके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं शनि। शनि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। आपको अच्छे रिजल्ट दे, लेकिन मांसपेशियों से संबंधित दर्द और जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस पर शनि का अधिकार होता है, तो थोड़ा सा संभल कर रखने की आवश्यकता है। थोड़ा हड्डियों की समस्याएं हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। चोट वोट ना लगे, दुर्घटनाएं ना हो, इस बात का ध्यान दें। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आप फिट रहेंगे। शत्रु आपकी तरफ नज़र भी नहीं उठा पाएंगे। अगर वो आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास भी करते हैं तो वो उनके ऊपर ही उल्टा आएगा। आपको बस शत्रुओं पर विजय ही प्राप्त होनी है, आपको निश्चित रहना है। बस रुपये पैसों के मामले में बहुत कैलकुलेटिव रखना है आपको। वहीं आपको संतान से शुभ समाचारों की परिणाम मिल सकते हैं। छात्रों को अच्छे मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो शनि के रिजल्ट जैसा आपको मिलते आ रहे थे वैसे ही आगे भी मिलते हैं। अब आते हैं सीधे लाभ भाव पर, जो है चंद्रमा जो कि बदलते रहते हैं। इस महीने मंगल की चतुर्दृष्टि का सामना लाभ भाव पर रहेगा, तो लाभ भाव को
लाभ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ की ओर से आपको अच्छे लाभ होंगे। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले। चंद्रमा इमोशनल का कार्य कहलाता है और लाभ भाव का स्वामी भी है, तो लाभ को इमोशनल से नहीं तोड़ना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में जीना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें और जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है आपको, बाकी आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 15 जून तक आपके भाग्य में रहेंगे और उसके बाद आपके कर्म भाव में लग्न इसके साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो विदेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी विदेशों में रह रहे हैं और उसमें वहाँ आपका कोई कार्य अटका हुआ है, चाहे गवर्नमेंट से हो, तो उस समय उसमें आपको सफलता मिलेगी। इससे बुद्धिमत्ता से किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। लाभ की स्थितियाँ तो आपके लिए लगातार अच्छी बनी रही है। अगर आप विदेश से बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है, बिजनेस में भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। तो ये रही सूर्य के परिणाम भी आपको अच्छे हैं। अगर मैं देखूं तो हर प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको एक उपाय करना है, गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी खिलानी है, जिससे महीना आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। तो ये रहा कन्या राशि वालों का जून का मासिक राशिफल।